वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमातुल मुबारक 29 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी, अक्टूबर की है 4 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल सनराइज शो में, मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजरा होगा। दिस ऑफ कोर्स इज द लास्ट शो ऑफ द वीक, इट्स द फ्राइडे मॉर्निंग एंड कितने खूबसूरत गाने से हमने अपने प्रोग्राम का आगाज किया है, आओ वहां चलें। वेल, नजम शिराज का ये गाना, मैं बहुत ज्यादा रील्स बनाने में कोई महारत नहीं रखता, ना मुझे कोई बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन दिस इज वन ऑफ ये म्यूजिक बड़ी अच्छी चलती है जब भी खूबसूरत नजारे। मैंने अभी जैसे एक छोटी सी एक रील लगाई थी इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, उसमें दिस वाज द बैकग्राउंड म्यूजिक देयर। तो अभी जब मैं ये गाना सुन रहा था तो मैं खुद उड़ के एक बार फिर से पहाड़ों में पहुंच गया था। जागो जागो, थैंक यू सो मच फॉर द रिमाइंडर। मुझे कहा गया कि जागो जागो। पहाड़ों की वैसे खास बात यही होती है, जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं उनको शायद इस बात का अंदाजा ना हो, लेकिन हमारे जैसे लोग साहिल समंदर पर रहने वाले लोग जब भी पहाड़ों से वापस आते हैं तो उनके जहन में जो अगला ख्याल होता है वो ये कि पहाड़ों पे फिर वापस कैसे जाएं। बट नेवरदलेस सीन क्या है, सीन ये है कि इट्स अ ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग हियर इन कराची। इट्स विंडी एज वेल, आज हवा बहुत अच्छी चल रही है माशाल्लाह, सो उसकी वजह से मौसम अच्छा खुशगवार है। और फ्राइडे की सुबह तो वैसी ही खुशगवार होती है, लेकिन खुशगवार सब शहरों में नहीं है। इस वक्त इस्लामाबाद में जो फिजा है वो काफी, मैं कहूंगा कि इस वक्त सनसनीखेज सी हुई हुई है। ऑलरेडी इस्लामाबाद के तमाम ज्यादातर बड़े जो रास्ते, बल्कि अब तो क्योंकि कहते हैं कि पाकिस्तान की आधी एक्सपोर्ट्स इस वक्त इस्लामाबाद की सड़कों पे पड़ी हुई हैं, पिंडी की सड़कों पे पड़ी हुई हैं, मोटरवेज को ब्लॉक कर रही हैं। हुकूमत अब जो है वो सिर्फ सड़कें ब्लॉक, 1 या 2 कंटेनर नहीं, लेकिन कतार अंदर कतार, जैसे कि मैंने बुरहान इंटरचेंज में भी देखा, कतार अंदर कतार जो है वहां पे वो अब कंटेनर लगाती हैं। सो बहरहाल जी, आज पीटीआई के कायद इमरान खान ने जो है वो अपने सपोर्टर्स को तो सिर्फ नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी आवाम को ये दावत दी है कि डी चौक इस्लामाबाद में आएं और अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें कि जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है उनकी नजर में पाकिस्तान के साथ ठीक नहीं हो रहा है। सो बहरहाल जी, आप लोग तो नेचुरली मुझे पता है घर पे ही रहेंगे, लेकिन देन देयर डेफिनेटली विल बी लॉट ऑफ पीपल हु वुड कम आउट। और जैसे कि कल रात में यूट्यूब पे भी बात कर रहा था कि हमने पाकिस्तान में जो तब्दीली है वो एक मखसूस क्लास को जो है ना वो आउटसोर्स कर दिया है कि यार हम तो घर बैठ के टीवी या मोबाइल देखते रहेंगे, लेकिन ये पर्टिकुलर क्लास निकलेगी तो फिर शायद कुछ चेंज हो जाए। तो अभी क्या सीन है, अभी ये सीन है कि आज ज़ाहिर है इस्लामाबाद में काफी सारे स्कूल्स और कॉलेजेस, मैंने सुना है यूनिवर्सिटीज वगैरह सब ऑनलाइन लर्निंग पे चले गए हैं और कुछ मुजाहिदीन अभी भी हैं जो कि अपने ऑफिस के निकलने की तैयारी कर रहे हैं और कमाल है उन लोगों पे यार, जबरदस्त। लेकिन चलें जी आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है, और ये सीन है कि या आप लोग प्रोग्राम में अगर पार्टिसिपेट करना चाहें तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। आई एम येट टू लॉग इनटू माय ट्विटर अकाउंट व्हिच आई शैल डू इन ए बिट। लेकिन इसके अलावा आप हमारी फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं द सनराइजर्स कम्युनिटी, और उसमें मैंने आज जल्दी ही जो है वो मैसेज ऑफ द डे जो है वो मैंने लगा दिया था, तो आप उस पे मैसेज भी कर सकते हैं। एंड ऑलरेडी या सम ऑफ माय फ्रेंड्स हैव ऑलरेडी टेकन पार्ट देयर। और चलें जी, पिंकी मलिक का मैसेज आया है, प्लीज सजेस्ट हाउ कैन आई डू मैथ्स। ये तो बड़ा मुश्किल, पिंकी मलिक आपने सवाल पूछा है, प्लीज सजेस्ट हाउ डू आई डू मैथ्स। बहुत ओपन एंडेड सवाल है ये, मुझे जरा इसका थोड़ा सा स्पेसिफिक सवाल पूछें। आपको मैथ्स में कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, वो कौन सी जगह है जो कि आपको मैथ्स में तंग कर रही है, कौन सी जगह पे आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, मैं उसके बाद ही शायद को सजेस्ट कर सकूं। वैसे मैथ्स का मैं भी कोई इतना कोई बहुत जबरदस्त स्टूडेंट था नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में शायद आ भी जाते हूँ, लेकिन आंसर मेरा कभी ठीक नहीं आता बिकॉज बाय नेचर मैं बहुत ही लापरवाह वाक़ई हुआ हूँ। सो या चलें जी, जल्दी से देखते हैं आज का पहला ट्वीट हमारे पास किन की तरफ से आया है। हमारे पास माशाल्लाह काफी सारे ट्वीट्स आए हुए हैं और ओहो अच्छा भाई, कल रात को ये डॉक्टर फरा का भी मैसेज आया हुआ है, कहती हैं एवरी 30 minutes a woman dies of breast cancer. Let's not just turn everything pink. Mammogram starting at the age 40 is crucial. So take time out. Trust me, cancer is not easy. Prevent it as much as you can.
जी हाँ बिल्कुल, अक्टूबर जो है वो अब आप जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के हवाले से जो है मनाया जाता है. सो डॉक्टर फराह, थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइमली मैसेज. और हम कोशिश भी करेंगे कि इस महीने जिस तरह हमने अभी एक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बशीर हनीफ हमारे साथ मौजूद थे परसों, जिस प्रोग्राम का बहुत ज़बरदस्त और बड़ा ही कमाल, बहुत कम ऐसा होता है कि इस तरह के शोज के रिस्पॉन्स हमारे पास इतने ओवरवेलमिंग आते हों. सो आई वॉज वेरी हैप्पी, वेरी नॉलेजेबल प्रोग्राम. और हमारे एक दोस्त ने तो बल्कि बताया कि उन्होंने प्रोग्राम डाउनलोड करके अपनी फैमिली के साथ भी जो है वो शेयर किया. सो दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. और इस महीने ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से ज़रूर अपने प्रोग्राम में बात करें. एंड येस डॉक्टर फराह, शी इज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन. कैंसर इज नॉट ईजी. इट्स नॉट जस्ट ईजी फॉर समवन हु इज गोइंग थ्रू कैंसर, बल्कि उसके जो आस पास उसके जो चाहने वाले लोग हैं उनके लिए भी जो है ये काफ़ी एक मुश्किल मरहला होता है. अल्लाह ताला हम सबको इन बीमारियों से महफूज रखे. आमीन सुम्मा आमीन. और जो लोग इससे गुजर रहे हैं, इस मरहले से गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिल अता फरमाए. आमीन. चलें जी, रियाजुर रहमान साहब कहते हैं The IATA warned French government that tax rises on air transport would be disastrous for French economy. It is widely expected that the French government will significantly increase taxes on air passengers aimed at closing France's budget deficit. IATA is the International Air Transport Association. और दुनिया में ट्रांसपोर्ट के हवाले से, एयर ट्रांसपोर्ट के हवाले से ये सबसे ज़्यादा बड़ी और एक्टिव एसोसिएशन है. और उन्होंने फ्रेंच गवर्नमेंट को कहा है कि टैक्स मत बढ़ाओ, इससे तुम्हारे मुल्क का अपना नुकसान होगा. चलें जी, अताउर रहमान साहब, थैंक यू सो मच सर. व्हाट अ गाय दिस इज. अब आप, मुझे नहीं पता कि आपने किसकी बात की है, बिकॉज जो कोटेड ट्वीट है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है. आइदर दैट पर्सन हैज ब्लॉक्ड मी, और क्योंकि ट्विटर में मुझे काफ़ी सारे लोगों ने ब्लॉक किया हुआ है, तो इसलिए आई डोंट नो. या फिर जिन साहब ने ये ट्वीट किया था, ही और शी हैज डिलीटेड द ट्वीट, सो आई डोंट नो व्हाट इज दिस अबाउट. इसके अलावा असद नासिर जो है, नहीं अच्छा, असद नासिर का एक ट्वीट जो है वो इन्होंने शेयर किया है. मस्क टू इन्वेस्ट $2 billion इन पाकिस्तान मैरीटाइम सेक्टर आफ्टर साइनिंग अ स्ट्रेटेजिक MOU. अच्छा, ये मुझे पता नहीं, ये पिछले एक साल से मैंने इस खबर को ट्रेस करना शुरू किया था. ये पिछले साल किसी टाइम पे ये खबर जो है ये आना शुरू हुई थी कि मस्क, जो कि ज़ाहिर है आप जानते हैं AP मोलर ग्रुप, जो डेनमार्क का बहुत बड़ा ग्रुप है, और उनकी जो मशहूर शिपिंग लाइन है मस्क, जो कि दुनिया की बड़ी शिपिंग लाइंस में से एक है, इफ नॉट दी बिगेस्ट. ये पाकिस्तान में $2 अरब जो है ये इन्वेस्ट करने वाले हैं. अब क्यों इन्वेस्ट करने वाले हैं $2 अरब पाकिस्तान में? कौन सी उनको पाकिस्तान में ऐसी खूबसूरती इस वक्त नजर आ रही है? इसके पीछे कोई ना कोई स्ट्रेटेजिक रीजन हो सकती है. बट मैं इस खबर की अब से कुछ तकरीबन 2 या 3 महीने पहले ये खबर इंटरनेट पे बहुत गर्दिश कर रही थी. खासतौर से जो इस हुकूमत के जो सपोर्टर हैं लोग, वो इस खबर को फैला रहे थे. अच्छा, आपको पता है कि फिर जरा एक मजबूरी है, एक परेशानी है, तबीयत में एक बेचैनी, इस तरबियत है कि यार जाके इसकी सोर्स पे पहुंचो. तो उसकी सोर्स पे पहुंचने की कोशिश की, मुझे इसका जवाब नहीं मिल पाया. हमारे दोस्त भी हैं जो कि मस्क में यहाँ सीनियर पोजीशन पे पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट हिज नंबर. आई थॉट ऑफ आस्किंग हिम एज वेल कि यार उनसे भी पूछा जाए कि ये क्या वाकई इस तरह की कोई चीज़ है. लेकिन ये जिस पर्टिकुलर अकाउंट को आपने कोट किया है ना अता साहब, मैं आपको रेकमेंड ये करूँगा कि इस अकाउंट की, ये बड़ी पाकिस्तान के लिए माशाल्लाह इनके लिए हर खबर पाकिस्तान की जो होती है ना वो पॉजिटिव जो है वो खबर होती है. सो वो सही हो या गलत हो, लेकिन वो खबर जो है भाई वो पॉजिटिव ही लेकर आते हैं. सो उसमें जरा थोड़ा सा चेक कर लिया करें. हम, मैंने एक दफा एक खबर के हवाले से इनसे पूछा भी था. मैंने कहा था यार मुझे इसका आप सोर्स बता सकते हैं? कह रहे हैं यार मैंने खुद ट्विटर पे पढ़ी थी ये खबर. तो मैंने कहा छोड़ो यार, यानी ये बंदा अभी बस ऐसे ही बस क्या बताएं. एनीवे, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या है जी, ब्रिटेन टू रिटर्न शागोस आइलैंड टू मॉरिशस एंडिंग इयर्स ऑफ डिस्प्यूट. हाँ यार, ये भी अच्छी खबर थी. ये मुझे पता है कल टुनाइट विद अदील अजहर में शामिल करनी थी, बट समहाउ आई जस्ट फॉरगॉट इट, बिकॉज जरा उसमें थोड़ा मैप शैप जो है ना वो दिखाने वाली कहानी थी कि यार ये जो डिएगो गार्सिया है, ये शागोस आइलैंड जो है, ये जो एक आर्शिपेलागो है, ये कहाँ एग्जिस्ट करता है? ये बेसिकली इंडियन ओशन में एक बड़ा ही खूबसूरत सा एक आइलैंड्स की एक लकीर सी है जिसको शागोस आइलैंड कहा जाता है. ये पिछले कॉलोनियल दौर से बरतानिया के इख्तियार में है, कंट्रोल में है. और ये बेसिकली पहले तो मॉरिशस का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन उसको अनेक्स कर दिया जब मॉरिशस को इन्होंने आज़ादी दी थी. इसे कहते हैं कि मॉरिशस को जब आज़ादी दी थी तो उन्होंने इसको अनेक्स कर लिया था. उन्होंने उसको ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी के तौर से जो है वो अपने पास रिटेन रखा था.
ये जो शागोस आइलैंड में, इसमें एक बहुत बड़ी अमेरिका का एक बहुत बड़ी मिलिट्री बेस भी मौजूद है, जिसको डिएगो गार्सिया एक आइलैंड का नाम है, जहां पर ये मौजूद है. और स्पेशली जो अफगानिस्तान और इराक की जंग थी, उसमें डिएगो गार्सिया ने जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था. बिकॉज अमेरिकन जो बड़े बॉम्बर्स हुआ करते थे वो वहां पे जाया करते थे और वहां से रिफ्यूल, दे वर बेस्ड आउट ऑफ डिएगो गार्सिया. लेकिन अब खबर जो आई है वो ये आई है कि बर्तानिया ने फाइनली अब ये डिसाइड किया है that they are handing back Diego Garcia to Mauritius. Not Diego Garcia, in fact, the Chagos Island, the entire Chagos Island to Mauritius. So चलें जी, देखते हैं. गुड डिसीजन. आई थिंक अमेरिका ने भी इस डिसीजन को जो है वो वेलकम किया है. और क्या खबर है जी? अताउर रहमान साहब कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप ऑन इलॉन मस्क टुडे. We owe Elon Musk a debt of gratitude. He had within 45 minutes planes and helicopters loaded up with Starlink equipment and the communication was restored to the affected areas. I don't know which area he is talking about today, but आपको पता है कि इस वक्त बड़ी जबरदस्त कैमराडरी चल रही है between Donald Trump and Elon Musk. ये दोनों बेस्ट बडीज जो हैं वो इस वक्त बने हुए हैं और एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखते हैं. बहुत ज्यादा ब्रोमांस, जिसके लिए वर्ड आता है ना, ब्रोमांस, जो एक म्यूचुअल लव एंड एडमिरेशन जो आपकी होती है भाइयों के लिए. सो या तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीर में मिशिगन में वो कैंपेन कर रहे हैं, जहां पे उन्होंने इलॉन मस्क की बड़ी तारीफ की. मिशिगन आप जानते हैं दैट्स वन ऑफ द स्विंग स्टेट्स देयर इन अमेरिका. बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है मिशिगन, जहां पे मुसलमानों की और अरब की जो है वो बहुत बड़ी तादाद रहती है. और कहते यही हैं कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, दे हैव लॉस्ट अ सिग्निफिकेंट वोट बैंक देयर बिकॉज ऑफ जो जो बाइडेन की गजा के हवाले से जो पॉलिसी है. चलें जी, 7:30 से ऊपर अब हो चुके हैं. टुडे इज द फ्राइडे मॉर्निंग एंड यू गाइज नो व्हाट हैपेंस देन. 7:36. गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, एंड अहमद अयूब साहब ने पाक व्हील्स का एक लिंक मेरे साथ शेयर किया. इंटीरियर एंड एक्सटीरियर इमेजेस ऑफ रिसेंटली स्पॉटेड Xiaomi SU7. चाइना की मशहूर मोबाइल फोन कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी Xiaomi ने जो है वो अब से कुछ महीने पहले अपनी गाड़ी लॉन्च की थी. आई थिंक हमने अपने प्रोग्राम में यूट्यूब पे भी जो है वो उसके हवाले से बात की थी, अलॉन्ग विद सम पिक्चर्स एंड ऑल. एंड इट इज प्रीटी ऑसम कार. बहुत ही जबरदस्त गाड़ी है. इट्स एन इलेक्ट्रिक व्हीकल और जो फीचर्स हैं, जो चीजें हैं, लाइक ये बेसिकली आई थिंक ये जो ऑटो रेस है ना, ऑटोमोबाइल की जो रेस है, ये चाइना वो जो कहते हैं ना कि जीत जाएगा या कुछ हो जाएगा या फलाना हो, चाइना इज ऑलरेडी वन दैट. बिकॉज इस वक्त जो चाइनीज गाड़ियां बना रहे हैं और जिस तरह के इनके फीचर्स हैं, जो डिजाइन्स हैं, आई डोंट थिंक दैट यूरोप और अमेरिका तो रहने ही दें आप बिल्कुल, बट इवन द यूरोपियंस दे वुड बी एबल टू कैच अप विद देम. जापानीज में भी यस शायद थोड़ी बहुत फाइट जरूर पुट अप कर दें, लेकिन जो पहले दुनिया में 3 बड़ी ही मैन्युफैक्चरिंग प्लेसेस थी ना, यूएस था, यूरोप था और जापान था. भाई इस वक्त जो चाइना ने गेम ऑन कर दिया है. सो या एब्सोल्युटली. अभी हमारी बड़ी बहन जो है, हमशीरा बोलूंगा, वो नाराज हो जाती हैं, वो बहन जो है वो अभी सऊदी अरेबिया में मौजूद है और अभी वो कुछ गाड़ियां देखने गई थी, तो वो भी कह रही थी यार ये चाइनीज ने तो गेम काफी ऑन कर दिया. इनफैक्ट शी shared the picture of this car. एक Chinese luxury car है. It's called Hongqi. I don't know if you've heard about this car or not. It's HONGQI, Hongqi. Just go and search that. It's a luxury car. और चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं, जो चाइना के लीडर हैं, बड़े लीडर जितने भी हैं, वो Hongqi, बल्कि शी जिनपिंग जो है खास तौर से, he travels in Hongqi, और बल्कि वो कहीं दौरे पे भी जा रहे होते हैं तो उनकी वो यही गाड़ी साथ ट्रैवल कर रही होती है. एंड व्हाट अ कार इट इज यार. सर्च कीजिएगा जरा आप उसके फीचर्स एंड एवरीथिंग, सो फिर पता चलेगी गेम आपको. जबरदस्त. ओके, मैसेज आया हमारे पास किनका जी, सैयद गुलाम मुस्तफा साहब का मैसेज आया. कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, विश माय सन हैप्पी बर्थडे, ही टर्न्स 18 टुडे. सैयद मोहम्मद यूसुफ. ऑलराइट, सैयद मोहम्मद यूसुफ, हैप्पी बर्थडे टू यू माय फ्रेंड, यू टर्न 18. जबरदस्त. शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस. खैर आजकल कहना बड़ा मुश्किल होता है कि 18 साल के हो गए और अब गाड़ी चलाना शुरू करेंगे. गाड़ी चला ही रहे होते हैं उससे पहले भी, लेकिन आई डोंट नो, अगर आप अभी भी आपके वालिदैन ने आपको कंट्रोल करके रखा हुआ है तो
Happy Independence Day, my friend. Life is never the same after 18. You can vote now. Wow, just imagine. आप वोट दे सकते हैं और मेरी दुआ ये है इस दिन, यूसुफ, since you are eligible to vote now, अल्लाह ताला आपके वोट को गिनने की जो है वो ताकत दे कि आपका वोट गिना जाए. ठीक है जी, बस ये दुआ है मेरी आपके वोट के हवाले से. ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है कि इनकी हाई रेंज कार इज मोर देन 400,000 के. ये रियाल्स की बात कर रही हूँ. वो गाड़ी इतनी जबरदस्त बनाई है. लाइक ये कहना कि चाइनीज गाड़ियां चीप हैं, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है यार. आई थिंक मेरे ख्याल से आई थिंक जितने फीचर्स चाइनीज गाड़ियां जो है वो दे रही हैं, अगर वही जर्मन या जापानी गाड़ियां देंगी तो वो प्राइस दायर है 20-30 लाख रुपए, पाकिस्तानी रुपए के लिहाज से भी ऊपर चली जाएगी. अब मैं गाड़ियों के नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये कि 2-3 गाड़ियां जापानी जो हैं, माफ कीजिएगा चाइनीज जो हैं. ये बाजी का मैसेज आया है कि 4 लाख रियाल वाला. बट इस पैसों में जो है हाई रेंज, पाकिस्तान में जो गाड़ियां हैं ज़ाहिर है वो महंगी गाड़ियां आई हैं, लेकिन उसमें भी दे आर गिविंग सम अमेजिंग फीचर्स. चलें जी, हमारे दोस्त जो हैं मिस्टर जुल्फी ताहिर, उन्होंने एक मुजाहिदाना कोशिश की अपने दफ्तर पहुंचने की. ये पिंडी से ताल्लुक है इनका, और द पिंडी बॉय वाज आउट ऑन द स्ट्रीट, लेकिन सुबह सुबह जो है वो अपने घर वापस आ गए हैं, बिकॉज उनको लग ये रहा है कि अब वो आज अपने दफ्तर नहीं पहुंच सकते. तो अब जुल्फी, अब अगर ऑफिस नहीं जा सकते तो फिर एक काम तो हो सकता है ना आज, यानी रहना बहारी. समझ रहे हो ना मेरा पॉइंट. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. वानिया का मैसेज आया है, पानी का बुलबुला इज द बेस्ट. आई टोल्ड यू दैट आई विल शेयर गुड न्यूज विद यू. आई एम सेलेक्टेड एज क्लास एम्बेसडर एट द सिटी स्कूल PF चैप्टर आफ्टर द इलेक्शन. वाओ, दैट इज सो कूल. फॉर्म 45 का नतीजा आ गया है और जिसके मुताबिक वानिया नुमान जो है वो अपनी क्लास एम्बेसडर बन गई हैं एट द सिटी स्कूल. सो वेयर आर यू गोइंग टू रिप्रेजेंट योर क्लास? सो एम्बेसडर इज सपोज्ड टू रिप्रेजेंट समवेयर. So what happens? What does the class ambassador do, वानिया? ये भी जरूर बताना मुझे, ठीक है? But that is so cool, जबरदस्त, well done. चले जी, और क्या चीज है हमारे पास? खबर आई है जनाब, हैप्पी एनिवर्सरी मिशेल ओबामा, 32 years टुगेदर. चलें जी, अताउर रहमान साहब की जानिब से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद. और इसके अलावा महारंग बलोच का ट्वीट भी आपने शेयर किया है. टाइम इन द 2024 टाइम नेक्स्ट 100 इज आउट, एंड इसमें महारंग बलोच का जो है वो भी नाम आया हुआ है. आप जानते हैं बलोच इंसानी हुकूक के हवाले से रिसेंट टाइम में पाकिस्तान में ये बड़ा नाम जो है वो आया है, जिनकी एक अपनी मूवमेंट चल रही थी और ये मार्च भी किया था उन्होंने इस्लामाबाद पे. सो या जावेद साहब आप एंट्री मारते हैं, कहते हैं कोलोराडो काउंटी क्लर्क गेट्स 9 years in prison for election tampering during the 2020 vote. Okay. इसके अलावा 3 former officers were all found guilty of obstruction. Okay, हाँ ये तो हुआ है बिल्कुल. मैं आज कोई और खबर समझ रहा था जावेद साहब, आप कोई और खबर आज शेयर करेंगे. अमेरिका के हवाले से आपकी काफ़ी खबरें जो हैं वो आती हैं, और अमेरिका में एक दो ब्रदर्स हैं बेसिकली, उनके हवाले से उन्होंने अपने वालिदैन का कत्ल किया था. चलो छोड़े, बच्चों के सामने बात नहीं करते यार, बट बहरहाल चलो जी. इन 2006 विकीलीक्स वाज लॉन्च्ड, हसन कहते हैं. ओके, जायदा शाहीन कहती हैं आखिर ये सारे मुल्क से पीटीआई के लोग एक साथ क्यों नहीं निकलते? आज इस्लामाबाद में एहतजाज है तो कल लाहौर होगा. देखो, वो अगर निकलने की कोशिश भी करें तो फिर ज़ाहिर है उनको दाखिल नहीं होने दिया जाता. लेकिन मैं पहले ही आपसे बात कर चुका हूँ, और ये कल काफी तफसील से इस पे बात की थी कि हम जो है ना वो किसी और पे उम्मीद लगा के या किसी और पे तकिया करके बैठे हुए हैं कि वो हमारे लिए इनकलाब लेकर आएगा. खुद हम जो है वो निकलने को तैयार नहीं है. आई कैन टेल यू, लाइक काफी सारे लोग डरते हैं, खौफ है ना, एक फियर वाला फैक्टर है. मारा गया तो क्या हो जाए, क्या हो नहीं. आई थिंक जस्ट चलो छोड़ो यार, just the presence on the road is enough. By the way, today is my PTM, no school today, so good luck to me. Okay, उज़ैर आतिफ का मैसेज आया है, पेरेंट टीचर मीटिंग. वाओ, पेरेंट टीचर मीटिंग, गुड लक टू यू माय फ्रेंड. रिजवान शेख कहते हैं, इज पाकिस्तान इकोनॉमी रियली डूइंग वेल? व्हाट डू द स्टैट्स सजेस्ट? व्हाट टेलिंग अस ऑल इज वेल नाउ? देखिए, अब वो ऑल इज वेल तो वो लोग कह रहे हैं कि जो जाहिर है आपको ये बिलीव करवाना चाहते हो कि ऑल इज वेल. बट एक चीज देखें, इस वक्त अगर आप देख सकें तो वो ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी एक सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी आई है. लाइक देयर आर नो मोर बैड न्यूज व्हिच आर कमिंग, बट द इकोनॉमी इज स्टिल गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट फेज. और इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा मसला अब नजर आ रहा है वो पाकिस्तान की डिमांड सप्रेशन है.
पाकिस्तान की डिमांड कॉम्प्रेशन है मेरे ख्याल से, सप्रेशन इज अ रॉन्ग वर्ड, कॉम्प्रेस जिस तरह पाकिस्तान की डिमांड जो है वो इस वक्त हो चुकी है, बिल्कुल दब चुकी है, बिल्कुल इस वक्त जो है इंडस्ट्रीज में कोई इतनी खास मैं कल देख रहा था हमारे ग्रुप में कोई साहब इस तरह बात बता रहे थे कि पाकिस्तान, लाहौर का ग्रुप था, कि जैसे पता नहीं पाकिस्तान की कोई इकोनॉमी इस वक्त इंडोनेशिया मलेशिया को क्रॉस करके कहीं बहुत ऊपर जाने वाली है, लेकिन दिस रिमेन्स अ पर्टिकुलर फैक्ट. आई मीन द प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट offshoot is just not taking. I mean, there's nobody borrowing money right now. ये बहुत बड़ा मसला है because people are not asking for goods. Businesses are still facing a severe इस वक्त जो है वो उनको अपनी सेल्स काफी प्रॉब्लम हो रहे हैं. मेजर बहुत बड़ी तादाद में जो है वो मसाइल जो है वो देखने में आ रहे हैं. उनको फायरिंग भी हो रही है, लोगों को नौकरियों से भी निकाल रहे हैं. बट बहरहाल आई मीन जो लोग ज़ाहिर है बैठ के चैन की बांसुरी बजाना चाहते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. यानी देखें पिछले 2.5 साल में हमें तो यही देखना है ना कि मार्च 2004 में 2022 में पाकिस्तान कहाँ था और इस वक्त हम कहाँ पर खड़े हुए. तो फिर तो मेरे ख्याल से आई थिंक इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि कोई मेरे ख्याल से फिलहाल कंपैरिजन नहीं है. बहुत सारे लोग कह रहे हैं वी हैव रीच दैट स्टेज जहां पे हम इतने साल पहले थे. तो भैया ये जो 3.25 साल है इसका हिसाब कौन देगा? इस 2.5 साल का हिसाब यार, जो इस मुल्क की इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ हुआ है वो कौन उसके बारे में बताएगा यार? ये इसका हिसाब कौन देगा? तो रिजवान, एज आई सेड, द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी शायद यहाँ पर आ गई है, जिसके लिए हमें बहुत तल्ख स्टेप जो है वो उठाने पड़े हैं. लोगों की चीखें निकल गई हैं और सीरियसली स्पीकिंग फिर वही बात आ जाती है कि मैं अगर मुतमईन हूँ या मैं भी अगर रिलैक्स्ड हूँ, अगर आप मुझसे भी बात करें तो इवन आई फील माई फाइनेंसेस स्ट्रेच्ड. मैं भी थोड़ी एंग्जाइटी का शिकार हो जाता हूँ बिजली का बिल जब आने वाला होता है कि यार इस बार पता नहीं, क्योंकि हमारा तो बिल भी ऐसा आता है कि आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते. अभी मेरा बिल कैलकुलेट, मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक वाले भी कैलकुलेट नहीं कर सकते. कहते हैं यार हम तो एक एआई मॉडल में डाल देते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल में, और उसमें आपका जो है ना वो जनरेटिव एआई के थ्रू बिल आपका निकल आता है. इस तरह की तो कहानियां हो रही हैं. सो बाकी वो दे वुड वांट यू टू बिलीव दैट एवरीथिंग इज ऑल इज वेल, हंकी डोरी सब कुछ चल रहा है. ज़ाहिर है एक और भी बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो ये कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट, हाँ अभी कल ये नंबर आया जी, एक्सपोर्ट प्रोड्यूस हैव गॉन अप, सॉरी या एक्सपोर्ट्स हैव गॉन अप बाय X%. ये बात याद रहे जी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में ऊपर जाने का इस बार एग्री कमोडिटीज का बहुत बड़ा हाथ है, जिसमें चावल का खास तौर से बहुत बड़ा हाथ है. और इसकी वजह ये थी दैट इंडिया ने अपने आप को मोस्टली रिस्ट्रिक्ट कर लिया था इंटरनेशनल मार्केट से. नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज दैट पिछले हफ्ते, गुज़श्ता हफ्ते, इंडिया ने अपने नॉन बासमती राइस की एक्सपोर्ट जो है वो एक बार फिर से शुरू कर दी है. जो इन्होंने इलेक्शन से पहले रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी वो रिस्ट्रिक्शंस अब हटा दी गई हैं. सो पाकिस्तान ने जो मार्केट गेन की थी, नाउ पाकिस्तान इज गोइंग टू गेट कंपटीशन बोथ इन नॉन बासमती एंड इन बासमती राइस प्रीटी सून. और ये अब देखना है. और इंटरनेशनल राइस प्राइसेस हैव क्रैश्ड. आई थिंक पिछले बहुत सालों में पहली बार इतने बड़ी जो है वो गिरावट देखने में आई है राइस की प्राइसेस की. सो वो जो एक हमें एक बूम मिला था राइस में मार्केट कैप्चर करने का भी और इंटरनेशनल राइस की प्राइसेस बढ़ने की वजह से भी, वो काफी हद तक इस साल न्यूट्रलाइज हो जाएगा. तो इट्स गोना बी अ बिग चैलेंज फॉर अस ये मेंटेन करने के लिए जो हमारे एक्सपोर्ट्स का नंबर है. लेकिन बहरहाल तवील डिस्कशन है, इट कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन. अभी ऐसा करते हैं कि एक सॉन्ग सुन लेते हैं और फिर उसके बाद जो है वो वापस आके आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर भी डालेंगे और साथ साथ आप लोगों के मैसेजेस भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Nabil Shaukat Ali with Kuch Na Kani. Hope you guys enjoyed that song. It's a nice one. और शाहीन ताहिर का मैसेज आया. Khizr is saying Assalamu alaikum Adil uncle. On Sunday we are celebrating 4th birthday of my Oreo pet. So excited. That's very nice. So how do you celebrate your pet's birthday? अच्छा, नंबर 1 पेट इज व्हाट, आई मीन सॉरी, ओरियो इज अ कैट और अ डॉग. एक तो पहले ये बता दो खिजर. और फिर हाउ डू यू गो अबाउट डूइंग इट? लाइक स्पेशल कैट या डॉग बिस्किट लाके उनको देते होंगे और क्या केक पता नहीं काटते होंगे या नहीं, बट पेट की बर्थडे, क्या बात है भाई, जबरदस्त. एंजॉय. ऑलराइट. एंड कोई मैसेज ट्विटर पे शहजाद नियाज साहब आ गए जी, ट्यून इन कर गए. चॉकलेट मिल्क वाज इन्वेंटेड इन जमैका. वाह यार जबरदस्त. ऑलराइट. वैसे बाय द वे यार कल आपने पाकिस्तानी खवातीन का मैच देखा? ओए होए, वर्ल्ड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का, विमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज हो गया और कल पाकिस्तान ने अपना पहला मैच जो है वो वी प्लेड दिस दैट अगेंस्ट श्रीलंका. श्रीलंका की टीम जो है ना वो इस वक्त बहुत जबरदस्त. द रन इन टू द टूर्नामेंट वाज अमेजिंग बिकॉज अभी हाल ही में अपने मुल्क में वो एशिया कप जीतती हुई आई थी और
हमारी लेडीज ने, गर्ल्स ने कल शिकस्त दी श्रीलंका को और सुकून के साथ। इस पे हम जरा तफसील से बात करेंगे आगे चल के, जब प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे खेलों की खबरें। ऑफ कोर्स यूरोपियन फुटबॉल का भी कुछ जिक्र हो सकता है। कल मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेड एन एपिक गेम यस्टरडे नाइट, उसकी भी बात करते हैं। और फिर वी विल टॉक अबाउट द प्रीमियर लीग एज वेल, सो लॉट्स टू टॉक अबाउट इन द स्पोर्ट्स बुलेटिन टुडे। बल्कि हम जब वापस आएंगे, अब जब चलो खैर नहीं, अभी सारी बातें अभी कर लूंगा तो फिर उस वक्त क्या करूंगा मैं बातें। ऑलराइट, अच्छा भाई ये रेयान का भी नाम ले लेते हैं। रेयान भाई, रेयान कांग्रेचुलेशंस मिस्टर रेयान, हु इज द सन ऑफ मिस्टर माजिद इकबाल, जो हमारे बड़े रेगुलर लिस्टनर हैं। और रेयान जो है, he has become the vice captain of the Yellow House. Very good. सिटी स्कूल गुलशन मेमार कैंपस में ये पढ़ते हैं और येलो हाउस के वाइस कैप्टन हो गए हैं। चलें जी, अल्लाह ताला जो है वो कैप्टन बनवाए आपको बहुत जल्दी। अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करना, शाबाश। ओके, ओरियो आर यूजुअली कैट्स। ओह, फरहान रजा बड़ा पेट्स का एक्सपर्ट है, पालतू जानवरों के मामले में बहुत जबरदस्त ज्ञान रखते हैं। इनके पास खुद भी इनके घर जाएं तो बड़े खूबसूरत पालतू जानवर होते हैं। स्मोकी कैट्स, ग्रे वाले मेल कैट्स का यूनिवर्सल नाम ओरियो है। वैसे कंफ्यूज किया जा सकता है एक कुत्ते को ओरियो का नाम देकर, वैसे होने को कुछ भी हो सकता है। अच्छा भाई, एक मैसेज आया है कि कराची से मैसेज आया है, जुल्फी भाई घर से निकले नहीं होंगे लेकिन आपको मैसेज करके गवाह बना दिया ऑफिस के लिए कि अदील ने भी अनाउंस कर दिया। वैसे मैं नोइंग जुल्फी फॉर सो मेनी इयर्स, आई एम वेरी श्योर अली, आई एम वेरी श्योर दैट ये डेफिनेटली निकले होंगे ऑफिस के लिए। इन्होंने अटेम्प्ट जरूर मारी होगी। यार अजीब ये जाते हैं भाई ये ऑफिस, इनका ऑफिस काफी दूर भी है जहां से ये रहते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि ये ऐसे ही बात नहीं कर रहे होंगे, हवा में इन्होंने नहीं उड़ाई होगी ये बात। So, शाबाश यार, ऐसे लोग किसी कंपनी के लिए क्या असासा होते हैं, एसेट्स जिन्हें कहा जाता है। मुझे नहीं पता कि क्या कंपनी ऐसे लोगों का ख्याल भी रखती होगी। कंपनी से मुराद मेरा मतलब है कंपनी जहां पे वो काम करते हैं वो वाली कंपनी मत समझेगा, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन जो है फॉर विच द एम्प्लॉयर, आई थिंक एम्प्लॉयर इज द राइट वर्ड, क्या एम्प्लॉयर वाकई ऐसे लोगों का ख्याल भी रखता होगा कि हालात जैसे भी हों बंदा काम के लिए निकल कर आता है, वरना आपको पता है कि दुनिया काम चोरों से भरी हुई है। आगे बढ़ते हैं जी, आज के अखबार में शामिल अहम खबरों पर नजर डालते हैं। डॉन ने आज की अपनी लीड बनाई है कि वोट्स कास्ट बाय डिफेक्टर्स विल नाउ बी काउंटेड। तकरीबन कोई 2 साल पुराना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला, उसको रिव्यू की स्टेज में ला के काजी साहब ने जल्दी जल्दी जो है इस केस को 3 समातों में भड़काया और ये बता दिया कि जी अपनी पार्टी के खिलाफ अगर कोई वोट देगा तो यस ही विल बी लूजिंग इस सीट, लेकिन इसका वोट काउंट होगा। इससे पहले साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में जो है ये फैसला आया था, जिसके तहत वो वोट भी काउंट नहीं होना था। यानी अब जो है वो कोई पार्टी का बंदा पैसे लेकर खुदकुश बम्बार बन सकता है, मर तो वो जाएगा लेकिन ज़ाहिर नुकसान करके जो है वो जरूर चला जाएगा। सो बहरहाल जी ये काफी कंट्रोवर्शियल फैसला है। पाकिस्तान की वकला की बड़ी तादाद, ज़ाहिर पॉलिटिशियंस तो रहने दें, लेकिन जो कानूनी और आईनी माहिरीन हैं वो भी परेशान हैं। काजी साहब के अपने साबिक वकला जो हैं, उनके अपने साबिक जो मुरीदैन हैं वो बड़े परेशान हैं काजी साहब के इन एब्रप्टली किए जाने वाले जजमेंट्स के हवाले से। आप जानते हैं काजी साहब द बेस्ट दैट ही कुड डू फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इवन दो उनका दावा ये है कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ये क्या होती है, जबकि आपके जो वजीर कानून है वो जुडिशल कमीशन के इजलास में बता चुके हैं कि हुकूमत कई महीने पहले बता चुके हैं कि गवर्नमेंट जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज जो है वो लेकर आने वाली है। लेकिन खैर अच्छा, और बिलावल भुट्टो जरदारी जिनको इस वक्त टास्क दिया हुआ है कि भाई ये तुम्हें करवाना है काम, बिलावल ने 2 बूबूज मार दिए हैं बड़े बड़े। ज़ाहिर है वो अभी नौजवान है और अभी तो नौजवान ही है वो, और लॉन्च पे रीलॉन्च चल रहा है उनका। उन्होंने 2 बातें कर दी हैं जो कि उन्हें फंसा सकती हैं। एक तो उन्होंने बोल दिया कि यार देखो ये 26 अक्टूबर के बाद ये अमेंडमेंट्स नहीं हो सकती, यानी बिल्कुल क्लियर कर दिया उन्होंने कि यार ये तो काजी साहब के सामने हो सकती हैं तो हो सकती हैं। दूसरी उन्होंने जो एक बात की है वो ये बोली है कि वो नून लीग से नाराजगी का, उन्होंने जर्नलिस्ट से बात की इस्लामाबाद में, एक उनकी इनफॉर्मल चैट हुई और उसमें उनका ये कहना था कि जी नून लीग ने जो है वो इस आईनी तरामीम का मुसव्वदा हमें दिखाने से पहले जजों को दिखाया है। अब ये कौन से जजेस हैं आप ये फैसला कर सकते हैं, ये सोच सकते हैं। तो बहरहाल जी बिलावल इस वक्त एफर्ट में लगे हुए हैं। कल हाफिज नईम के साथ, हाफिज नईम साहब भाई वाह, हाफिज भाई अपना नईम भाई शाबाश, लगे रहो।
हाफिज नईम के साथ कल उनकी मुलाकात हुई और बड़ी कहकहे लगाते हुए तस्वीर जो है वो भी शाया हुई है. अब हाफिज साहब ने क्या बोला है इसके हवाले से ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन खैर पीटीआई से तल्ख कलामी, चीफ जस्टिस से तल्ख कलामी. पीटीआई के वकील मुस्तफीन काजमी गिरफ्तार कर लिए गए. इस्लामाबाद जो है वो पुलिस F7 फोर्ट से हिरासत में लेकर थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल किया गया. इदारे का सरबरा का पुतला जलाने पर गौहर समेत 20 वकला के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया गया है. चलें जी, पीटीआई ने प्रोसीजर कमेटी के इकदाम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिए. जस्टिस मंसूर की गैर मौजूदगी में कमेटी के फैसले गैर कानूनी करार दिए जाएं. दरख्वास्त में ये कहा गया है. ऑर्डिनेंस पेशावर हाई कोर्ट में भी चैलेंज. सिंध हाई कोर्ट में हुकूमत को जवाब के लिए मोहलत दी गई है. और क्या सीन है जी, सलमान अकरम राजा कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला दावत गुनाह, अवाम बाहर निकलें, हमारे अरकान महफूज हाथों में है. वकास अकरम का ये कहना है. अली जफर कहते हैं गैर कानूनी फैसले को नहीं मानते. आगे बढ़ते हैं जी. मौलाना फजलुर रहमान ने कल एक बार फिर से दो टोक अंदाज में ये बात बोली है कि उनका फिलहाल हुकूमत के इस आईनी पैकेज को सपोर्ट करने का कोई प्लान नहीं है. हुकूमत आईनी तरामीम और अपोजिशन में अपने एहतजाज हुकूमत आईनी तरामीम और अपोजिशन अपने एहतजाज शंघाई कॉन्फ्रेंस तक मुलतवी कर दे. हुकूमत को तरामीम पास करने की ऐसी क्या इमरजेंसी है, मौलाना साहब का ये सवाल है. मौजूदा सूरत हाल में वोट देंगे ना हुकूमत के साथ खड़े होंगे. आर्टिकल 63A का फैसला कबूल, मगर ये खरीदो फरोख्त का जरिया नहीं बनना चाहिए. फलस्तीन इशू पर उम्मत मुस्लिमा की खामोशी तशवीशनाक है, ये भी मौलाना का कहना है. और क्या सीन है जी, क्या खबर है. आईनी अदालत नवंबर में काम शुरू कर देगी, राजा परवेज अशरफ का ये कहना है. ठीक है जी. इसके अलावा मुसद्दिक मलिक कहते हैं कोई फेवरेट नहीं, तारीख आएगी तो चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा. मुसद्दिक मलिक की भी कोई जवानी की तस्वीर लगाई हुई है एक्सप्रेस अखबार ने, लेकिन खैर तो कोई पूछे जरा इनसे ना मुसद्दिक मलिक से कि ये पिछले चीफ जस्टिस यानी काजी फाइज ईसा का जो नोटिफिकेशन है वो 3 महीने पहले और अब तो शायद 3 हफ्ते पहले जो है वो होना है. 3 हफ्ते रह गए हैं नए चीफ जस्टिस के आने में, तो अभी तक ये आखिर क्यों नहीं नोटिफिकेशन इसका निकल रहा है. ये एक प्रेसिडेंस गलत क्रिएट हो गई, लेकिन खैर. अच्छा जी, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में 8 इलेक्शन ट्राइब्यूनल बना दिए हैं. चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और इसमें 4 जो हैं वो रिटायर्ड जजेस हैं. तो बहरहाल यहाँ भी इलेक्शन कमीशन जीत गया है थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान. काजी फाइज ईसा ने इस हवाले से फैसला दिया था. जो बार बार बात बोली जाती है, द बिगेस्ट गारंटर ऑफ द सिस्टम, जबरदस्त. हाफिज नईम की बिलावल शाहिद खाकान से मुलाकात, अचकजई से राब्ता और हुकूमत और अपोजिशन को. अच्छा जी, गजा मार, चलो ठीक है जी. वजीर दाखिला का क्या कहना है, एहतजाज के लिए निकलने वाले सोच लें, इस्लामाबाद पर चढ़ाई पर नरमी नहीं बरतेंगे. ओके जी. और क्या सीन है, नून काफ लीग के पता नहीं कौन कौन है डी सीट करने का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को इरसाल कर दिया गया है. नवाज शरीफ और शुजात ने पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 63A के तहत असेंबली रुकनीत खत्म करने के लिए रेफरेंस भिजवाया था. और चलें जी, और क्या सीन है अभी आपको हम लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, चलो भाई great. Let's start with the cricket news. और क्रिकेट में वुमेन क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो गया है. कल शारजा में बैक टू बैक 2 मैचेस खेले गए एंड वाओ, गुड न्यूज फॉर द फॉर्मर वेस्ट पाकिस्तान एंड द फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान. ऑलराइट, दोनों टीमें जो है वो अपने पहले मेरे मैचेस जीतने में कामयाब हो गई हैं. पहले बात कर लेते हैं हमारी टीम की, और दैट वाज पाकिस्तान विमेन टीम टेकिंग ऑन द एशियन चैंपियन श्रीलंका देयर. और पाकिस्तान की टीम ने श्रीलंका को 31 रन से शिकस्त दी. आई थिंक हम सब क्रिकेट फॉलो करते हैं और हमें इस बात का अंदाजा भी है दैट 31 रन मार्जिन इन अ T20 मैच इज क्वाइट अ मार्जिन. सो बहरहाल जी, कल हुआ ये कि पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है. नेवर टर्न्ड आउट टू बी अ गुड डिसीजन. देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम जिस वक्त पाकिस्तान का जो विन प्रोबेबिलिटी थी वो गालिबन सिर्फ 10% के करीब जो है वो रह चुकी थी, क्योंकि देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम इन दिस गेम जब 76 रन पे पाकिस्तान के 7 और फिर 84 रन पे पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी आउट हो गए थे. और लग ऐसा ही रहा था कि पाकिस्तान शायद 100 रन तक भी ना पहुंच पाए. लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान की नौजवान कप्तान फातिमा सना वो स्टैंडिंग, और क्या जबरदस्त इनिंग फातिमा ने खेली. 20 गेंदों पे 30 रन बनाने में कामयाब हुई फातिमा, जिसमें एक छक्का भी शामिल था. कल इनफैक्ट पाकिस्तान ने अपनी इनिंग में जो है वो 3 छक्के लगाए और ये पाकिस्तान का दैट्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस दैट वी हैव हिट इन एनी वर्ल्ड कप T20 मैच. तो फातिमा ने 3 छक्के
एक छक्का और 3 चौके जो है अपनी इनिंग में शामिल थे. और फातिमा की इनिंग जो है, फातिमा सना की इनिंग काफी हद तक डिसाइसिव इवेंचुअली साबित हुई. रिमेंबर द मार्जिन ऑफ विक्ट्री ऑफ पाकिस्तान वाज 31 रन्स एंड फातिमा स्कोर्ड 30 रन्स. शी वाज द हाईएस्ट रन गेटर. निदा डार साबिक कप्तान, उन्होंने 22 गेंदों पे 23 रन बनाए. उसके अलावा कोई भी पाकिस्तान की जो प्लेयर है वो खातिर ख्वाह कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाई. 116 रन पे पाकिस्तान की पूरी टीम आउट हो गई ऑन द लास्ट डिलीवरी ऑफ द इनिंग. 3 विकेटें हासिल की. प्रबोधानी, सुगंधिका कुमारी एंड चमारी आटपाटू. यस, चमारी आटपाटू की विकेट थी कल पाकिस्तान के लिए, एंड दैट वाज द फर्स्ट विकेट दैट वी गॉट. एंड हु गॉट द विकेट ऑफ चमारी आटपाटू? फातिमा सना अगेन. व्हाट यार, वैसे वाकई आपको पता है ना, फातिमा सना को भी रिसेंटली पाकिस्तान का कप्तान बनाया गया था. As I said, she is just 22 year old. She's just a girl यार. और नौजवान क्रिकेटर हैं, hasn't been around. Recently इनको 2 साल पहले जो है वो ICC Emerging Women Cricketer of the Year का जो है वो अवार्ड मिला था, और फिर उनको कप्तान बनाया गया था. काफी इस पे कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई थी. बहुत ज्यादा शोर शराबा मचा था कि यार एक नौवारिद प्लेयर है और ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है और उसको कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बनाया जा रहा था. लेकिन कल yesterday was a memorable outing there for Fatma, because not just she scored those important 30 runs, बल्कि उन्होंने 2 अहम विकेटें भी हासिल की अपने 2.5 ओवर्स में. फातिमा सना gave 10 runs और 2 विकेटें उन्होंने हासिल की. 3 विकेटें सादिया इकबाल ने हासिल की. उमैमा सुहेल एंड नशरा संधू also got 2 wickets. Unfortunately पाकिस्तान की जो मेन स्ट्राइक बॉलर हैं डायना बेग, अपनी पहली ही गेंद कराने के बाद वो इंजरी का शिकार हो गई थी और उसके बाद वो कल फिर दोबारा बॉलिंग कराने नहीं आई, एंड परहैप्स शी विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द टूर्नामेंट. सो चलें जी, पाकिस्तान ने श्रीलंका की अच्छी कंपेटिटिव साइड को सिर्फ 85 रन तक रिस्ट्रिक्ट किया. 9 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने रन बनाए. सिर्फ 2 खिलाड़ी जिसमें गुना रत्ना और नीलाशिका सिल्वा जो हैं वो डबल फिगर्स तक पहुंच पाई. बाकी सब खिलाड़ी 6, 7, 8, 3, 5, 3, 0, 2, 1. दिस वाज द स्कोर कार्ड. सो वेल डन टू पाकिस्तान. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग रिमेंबर गाइज इज दैट पाकिस्तान एक बहुत मुश्किल ग्रुप में है इस सीरीज में, इस टूर्नामेंट में. हम ग्रुप ए में शामिल हैं जिसमें पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत की टीमें शामिल हैं. तो ये काफी हद तक हम ये बात बोल सकते हैं कि पाकिस्तान का जो मैच एक वाहिद जीतने का रियलिस्टिक चांस था वो इस ही मैच में था और उसमें हमने कामयाबी हासिल कर लिया. बिकॉज ये सोचना है कि हम ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड को शिकस्त दे देंगे. देखो शिकस्त दी, अमेरिका ने भी तो पाकिस्तान को शिकस्त दी थी वर्ल्ड कप में, लेकिन बहुत ही बड़ा अपसेट होगा अगर इन तीनों में से किसी भी टीम को हम शिकस्त देने में कामयाब हो जाते हैं. नेवरदलेस गुड लक टू फातिमा सना एंड द रेस्ट ऑफ द गर्ल्स के कामयाबी हासिल करें, बट वेल डन. चलें जी, ये होगी बात. बांग्लादेश ने कल स्कॉटलैंड को शिकस्त दी. 119 रन बनाए थे बांग्लादेश ने 7 विकेटों के नुकसान पे, एंड दे रिस्ट्रिक्टेड स्कॉटलैंड टू 103 रन और 16 रन से जो है वो बांग्लादेश ने कामयाबी हासिल की थी. ऑफ कोर्स बांग्लादेश इज इन दी अदर ग्रुप इस वर्ल्ड कप में, जिसमें स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की टीमें जो हैं वो भी शामिल हैं. सो चलें जी, ये हो गया सिलसिला विमेन वर्ल्ड कप का. ओ यस, एंड ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान के आगे की आइटिनरी क्या है ये जरा मैं आपको बताता चलता हूँ. टीमों को तो मैंने आपको नेचुरली बता ही दिया था. पाकिस्तान के ग्रुप में कौन है. इतवार को पाकिस्तान का मुकाबला भारत के साथ होने वाला है. दुबई स्पोर्ट्स सिटी में ये मैच होगा. पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे ये मैच खेला जाएगा. इतवार की दोपहर 3 बजे दिस मैच विल बी प्लेड. इसके बाद पाकिस्तान अगला फ्राइडे, एक लंबा ब्रेक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान दुबई में मैच खेल रहा होगा. एंड देन पाकिस्तान विल बी प्लेइंग इट्स लास्ट ग्रुप मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड. दैट विल बी एट दुबई स्पोर्ट्स सिटी. तो दोनों ग्रुप से जो टॉप 2 टीम्स हैं वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगी. जाहिर है हमारे ग्रुप से जो है वो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर फेवरेट्स, बट कैन न्यूजीलैंड कॉज सम सॉर्ट ऑफ एन अपसेट, लेट्स से. चलो जल्दी से हम बात कर लेते हैं. अच्छा बात रहे जी पाकिस्तान, और जब हम अब इंशाल्लाह मंडे को शो करने आएंगे तो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का भी आगाज होने वाला होगा. सो तो उसको हम तब मेरे ख्याल से प्रीव्यू कर लेते हैं इस मैच को, बिकॉज पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज है और बहुत बहुत बुरा हाल चल रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट का.
कैन वी टर्न अराउंड थिंग्स, क्या इससे तब्दीली कुछ आ सकेगी, विकेट क्या बनेगी, क्या होगा सिलसिला, दिस ऑल रिमेन्स टू बी सीन. बाबर आजम की परफॉर्मेंस कैसी होगी. कल उस्मान कादिर साहब के हवाले से भी जो है वो खबर आई है. उस्मान कादिर ने जो है वो अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से. उस्मान कादिर ने पाकिस्तान के लिए 1 वनडे मैच और 25 T20 मैचेस जो है वो खेले थे. और 31 साल जो उस्मान कादिर हैं, ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड अबाउट दैट. और बेसिकली उन्होंने खैर अपने ग्रेटिट्यूड की बातें की, ये सारी बातें की, लेकिन जाहिर है एक एलिमेंट ऑफ रिग्रेट जो है वो भी था उनके इसमें, बिकॉज जाहिर है आई थिंक लग नहीं रहा था कि दोबारा ये टीम में जगह बनाने में कामयाब होंगे. ही हैड दैट स्ट्रेटेजिक विंडो ऑफ ओपनिंग, बिकॉज उस्मान कादिर की अपनी अराइवल भी जो पाकिस्तान टीम में भी थी. आई मीन ही ऑलमोस्ट केम आउट ऑफ नोवेयर. अचानक उनको टीम में जो है उनका नाम आ गया था. लेकिन वो ज़ाहिर अपने बहुत ही इलस्ट्रियस फादर की वजह से इनको जो है वो एक अटेंशन भी मिली हुई थी. लेकिन क्या कहा जा सकता है यार, कोई इतना खास परफॉर्मेंस भी इतनी नहीं थी. लेकिन चलें आगे बढ़ते हैं जी. गुड लक टू उस्मान कादिर इन व्हाटएवर ही वांट्स टू डू. मोस्ट प्रोबब्ली ही विल मूव टू अमेरिका एज वेल. और वहां पे लीग क्रिकेट वगैरह जो है वो खेल रहे होंगे. आगे बढ़ते हैं जी. डिड तस्मिया भाभी प्ले येस्टरडे? ये क्या सवाल है यार फैसल. नहीं यार, नहीं, वो खिलाया ही नहीं यार तस्मिया रुबाब को. हम तो इंतजार कर रहे थे, टीम का जैसे ही नाम आया मैंने कहा लो, इतना शोर मचाया और टीम में वो खेली ही नहीं. लेकिन ख्याल यही है कि अगले मैच में वो खेलेंगे, बिकॉज डायना बेग जो है अब वो इंजर्ड हो गई हैं और तस्मिया को अब जगह जो है वो खेलने की मिल सकती है. ओके. और वही इस्लामाबाद में फोन बंद हो गए हैं यार. ओहो, नहीं सिर्फ ब्लू एरिया में बंद नहीं हुआ है, शाहरुख सुना है पूरे इस्लामाबाद में जो है वो फोन ऑलरेडी बंद कर दिए गए हैं. चलें जी, और क्या सीन है. और सीन जल्दी से फुटबॉल के हवाले से बात कर लेते हैं. और फुटबॉल में लेट्स टॉक अबाउट द यूरोपा लीग. और यूरोपा लीग के जो कल के मैचेस जो है वो खेले गए, उसमें कल मुकाबला हुआ था मैनचेस्टर यूनाइटेड का FC पोर्टो के दरमियान, जो कि एक पोर्चुगीज साइड है. और ये मुकाबला 3-3 गोलों से बराबर रहा, जबकि एक रेड कार्ड ब्रूनो फर्नांडिस, क्या हो गया इसको यार, What is wrong with him? चलें जी, ब्रूनो फर्नांडिस got a red card in Europe as well. उसके बावजूद जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इंजरी टाइम में हैरी मैग्वायर के गोल की बदौलत 91st मिनट में वो मुकाबला 3-3 से ड्रॉ करने में कामयाब हो गए. जबकि एक मौके पे मैनचेस्टर यूनाइटेड वाज लीडिंग 2-0 आफ्टर 20 मिनट्स विद गोल्स फ्रॉम मार्कस रशफोर्ड एंड हॉयलैंड. लेकिन उसको जो है वो फिर पेपे और ओमोडियन ने जो है वो बराबर किया. बल्कि सेकंड हाफ के स्टार्ट में ही पोर्टो ने लीड भी हासिल कर ली और 91वें मिनट तक उन्होंने इंजरी टाइम तक अपनी इस लीड को बरकरार रखा, जब हैरी मैग्वायर जो है वो गोल करने में कामयाब हुए. सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देयर. और चैलेंज ये रहा मैनचेस्टर यूनाइटेड का रिजल्ट. इसके अलावा अब जरा जो है वो हम बात कर, अच्छा कल चेल्सी ने भी कामयाबी हासिल की 4-2 अगेंस्ट गेंट. सो वेल डन टू चेल्सी, बट रिमेंबर दिस इज द छोटे बच्चों की लीग एज आई से. तो खैर कल हमने बात कर ली थी ना इस मैच की. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नहीं कर ली थी हमने, हाँ नहीं की थी वो तो. मैंने बताया था कि छोटे बच्चों की लीग का ये मैच जिसमें चेल्सी खेल रही है. बट बहरहाल चेल्सी इज प्लेइंग वेल. अभी प्रीमियर लीग में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत उन्होंने छोटा मोटा एक पर से उड़ना जो है ना अब सीख लिया है. सो गुड जॉब टू देम. कल अगर हम बात करें प्रीमियर लीग वीकेंड के मैचेस के हवाले से, तो कल अर्ली स्टार्ट जो होना है वो लिवरपूल विल बी इन एक्शन. दे विल बी ट्रैवलिंग टू द सेलहर्स्ट पार्क जहां पे इनका मुकाबला क्रिस्टल पैलेस के साथ होगा. आर्सेनल विल बी होस्टिंग साउथहैम्पटन, शुड बी एबल टू विन दैट गेम. और दूसरी जानिब मैनचेस्टर सिटी का मुकाबला शाहिद भाई की टीम के साथ होने वाला है. शाहिद भाई की टीम अच्छा खेल रही है वैसे, उनका सीजन का आगाज अच्छा हुआ है. नंबर 6 पे वो इस वक्त मौजूद हैं. और देखते हैं कि कल मैच वो कैसा खेलते हैं. बाकी मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज अ वेरी ट्रिकी आउटिंग टू बर्मिंघम. एस्टन विला, अभी अरे एस्टन विला बोलेगा अबे हमने तो बायर्न म्यूनिख को हराया है, तुम किस खेस की मूली हो. मैनचेस्टर यूनाइटेड. चेल्सी का मुकाबला नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ होगा. नॉटिंघम फॉरेस्ट रिमेंबर दैट्स द, वो इस सीजन में ऑलरेडी शिकस्त दे चुके हैं लिवरपूल को, तो क्या चेल्सी को स्टैमफोर्ड ब्रिज में शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे. एंड टॉटनहम हॉटस्पर्स विल बी ट्रैवलिंग टू ब्राइटन एंड होव एल्बियन. चलो जी, अभी लिए चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, सुबह के 8:21 हो चुके हैं. जल्दी से आप फेसबुक पे नजर डालते हैं यार. फेसबुक पे मैसेजेस जो है ना वो अक्सर दिन में रह जाते हैं. बट लेट्स स्टार्ट. आज का पहला मैसेज हमें भेजा है फेसबुक पे. पिंकी का मैसेज मैंने पढ़ लिया था बिल्कुल. हाउ कैन आई डू मैथ्स.
इसके अलावा अस्सलामुअलैकुम क्लास्टर का मैसेज आया है जी, वालेकुम अस्सलाम. जोबी बट कहते हैं, जुहेब बट कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मॉर्निंग एंड वेल डन टू द वुमेन टीम, इंडीड दे आर मोर अनप्रेडिक्टेबल देन द मेन टीम. पाकिस्तान टीम कैन विन और लूज फ्रॉम एनीवेयर. मैंने कल बोली थी ना, ये बात ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है यार खवातीन की टीम हमारी. इसके अलावा फर्स्ट टाइम सेइंग हेलो टू यू शोएब ई डॉट आफ्ताब. We'll be listening to your show today from home due to obvious situation here in Islamabad. My son Musa is also sending his hi to Adil uncle. Hello Musa, how are you doing my friend? Shanila कहती हैं looking forward to our office trip to Adventureland today. वाह यार, आपकी ऑफिस में खुशी के लम्हात भी आते हैं शनीला. Okay, good luck, make the most of it. शाबाश. नसीर अहमद शेख कहते हैं अदील बेटा, my grandchild Aiza and Azlan are going to school and listening to your show. They enjoy पानी का बुलबुला. Please take their name. Wish them all the very best. I'm sorry नजीर साहब, मैंने अभी आपका बिल्कुल मैसेज देखा और आयजा और अजलान को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम कह दीजिएगा. करीम यूसुफ कहते हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. अदील, आई गेस आई नीड टू राइट समथिंग क्रेजी फॉर यू टू रीड इट बिकॉज I think you missed my comment last time. So what's your take on the future of world economics after the Iran-Israel crisis? The world economy will just continue like this यार. मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आप ये समझ रहे हैं कि इससे कोई बहुत बड़ी दुनिया की इकोनॉमी में डिस्ट्रप्शन आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है. द स्टेक्स आर रियली हाई. इस वक्त जो वर्ल्ड दुनिया भर की इकोनॉमीज का एक रीबाउंड हुआ है, इट्स वेरी फ्रेजाइल. सो दे वुड नॉट लेट के जी उससे ऑयल की प्राइसेस आपको पता है ऑलरेडी काफी बढ़ रही हैं और एक ऑयल शॉक लगा के जो है ना वो दुनिया की इकोनॉमी जो इंप्रूवमेंट की जानिब जा रही है उसको पूरा का पूरा डीरेल कर दिया जाए इसराइल को खुश करने के लिए. तो एज आई सेड स्टेक्स आर प्रीटी हाई. कुछ नहीं होने वाला, ठीक है. ज्यादा कोई बहुत बड़ा ये मामला एस्केलेट इंशाल्लाह होगा नहीं. फैसल सकीर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. ओके, अब्दुल राफे की आपने तस्वीर शेयर की है, हु सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे, और उनकी केक के साथ जो है वो आपने तस्वीर की भेजी और इतना मजे का केक लग रहा है. ये तो लोटस वाला केक नहीं, कौन सा वाला, बहुत जो भी केक है बहुत मजे का लग रहा है भाई, भूख लग गई. ओके, टुडे इज द वर्ल्ड एनिमल डे. मुस्तनसर, अरे हाँ यार, डॉक्टर जीशान ने मेरे ख्याल से इस पे हमें ट्वीट भी भेजा है कि आज जानवरों का जो है वो आलमी दिन है. और आप कहते हैं समटाइम्स रेफर टू एज वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे और वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन डे इज एन एनुअल इवेंट सेलिब्रेटिंग एनिमल राइट्स एंड वेलफेयर अक्रॉस द ग्लोब. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. मैं समझ रहा था कि एनिमल के आलमी दिन पे डॉक्टर जीशान आप किसी इंसान की भी शक्ल शेयर करेंगे, लेकिन खैर you decided not to do that. And then Zishan Beg ने कहा 4th October 1996 former Pakistan captain Shahid Khan Afridi scored a blistering 100 in an ODI match versus Sri Lanka. आपने इंडिया का फ्लैग क्यों लगाया हुआ यहाँ पे वैसे? 28 years ago, Afridi required only 37 balls to breach the triple figure mark, secured the record on the fastest 100 in the 50 over format back then. So आज 4th of October was that day कि जिस दिन तबाही फेर दी थी शाहिद खान आफरीदी. आई मीन द डे दैट रियली मेड हिज करियर. और यार वैसे वाकई सीरियसली स्पीकिंग 37 बॉलों पे 100 आज भी एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी फीट होता है, जबकि आईपीएल डेज में इस तरह की क्रिकेट हो रही है, वैशी किस्म की भयंकर क्रिकेट हो रही है बिल्कुल, उसमें भी 37 बॉलों पे 100 बनाना, वो भी उस वक्त की वर्ल्ड कप वर्ल्ड चैंपियन साइड श्रीलंका जिसके पास कुछ बड़े जबरदस्त बॉलर्स जो हैं वो हुआ करते थे. This was one extraordinary knock by शाहिद खान आफरीदी. डॉक्टर साहब ने ग्राउंड का नाम नहीं लिखा, लेकिन ये नायरोबी जिमखाना ग्राउंड जहाँ पे उन्होंने ये परफॉर्मेंस दिखाई थी. So there was no live coverage of that inning. वो उसके लाइव मैच नहीं दिखाया जा रहा था. और मुझे याद है कि रात में खबरनामे में हमने पहली बार सुना था. हमें पता था कि शाहिद आफरीदी वो उनसे जरा कुछ ताल्लुकात थे, बल्कि मुझे याद है उससे पहले मेरे कजन मिले थे जो शाहिद आफरीदी के बड़े अच्छे उनकी फैमिली के दोस्त थे. हबीब बैंक, शारा जहांगीर ब्रांच, एल ब्लॉक नॉर्थ. उन्होंने कहा यार तुम्हें पता चला तारिक का भाई आ गया टीम में? मैंने कहा हाँ, मैंने पढ़ा अखबार में, वो शाहिद आफरीदी नाम है शायद. अरे हाँ यार, वो जा रहा है वो नैरोबी में, फैसल भाई ने मुझे बताया. और अगले दिन खबर हमने सुन ली, शाहिद खान आफरीदी ने जो है आलमी रिकॉर्ड बना दिया. और हम शक्ल देख रहे हैं एक दूसरे की, मी एंड माई सिबलिंग्स एंड ऑल. ओ माई गॉड, आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम. और उसके बाद a star was born, as they say. Thank you so much, Dr. Saab, for the reminder. Tomorrow is Teachers Day. Aisha is taking roses for her teachers today. Teachers Day. Asatza ka almi din. How beautiful. Assalamu alaikum. Please do dua mughfarat for my lovely mother. अल्लाह अम्मी को जन्नत में आला मकाम अता दे. मोहसिन अहमद का मैसेज आया. आमीन सुम्मा आमीन. आपकी वालदा के लिए बहुत सारी दुआएं. इसके अलावा आई एम सफरिंग फ्रॉम
डेनिटाइटिस, भाई ये बहुत मुश्किल स्किन डिजीज का नाम है. मुस्तफा जंजोआ कहते हैं एनी ट्रीटमेंट प्लीज शेयर. आई डोंट नो अबाउट इट यार, मैं तो कैसे बता सकता हूँ, लेकिन हमारी एक सनराइजर्स कम्युनिटी, मेडिकल कम्युनिटी जरूर है जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनमें से किसी से पूछा जा सकता है. ओके जी. अमर सिकंदर रांझा कहते हैं इमरान खान और नवाज शरीफ. नहीं लाइक ये क्या सवाल है, ये क्या पूछना क्या चाह रहे हैं भाई? व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट, जरा मुझे बताइए. क्योंकि मैं जवाब जो भी दे दूं आप ऊपर से सवाल चेंज कर लें तो फिर क्या होगा? देखो अदील ने इमरान खान को ये बोल दिया या अदील ने नवाज शरीफ को ये बोल दिया, तो पहले मुझसे सवाल पूछें कि भाई क्या इमरान खान और नवाज शरीफ. मैं आपको जवाब दे दूंगा. आमिर सवाती, अदील भाई गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. एंड माय क्वेश्चन इज स्लाइटली ऑफ टॉपिक. हाउ कैन आई आइडेंटिफाई विच स्टॉक्स पे डिविडेंड and which stocks do not? A quick and simple guide. Rizwan Azam. So Rizwan, it's a fair question. और कि कौन से स्टॉक्स जो है वो अच्छा डिविडेंड देते हैं और कौन से स्टॉक्स अच्छे डिविडेंड जो है वो नहीं देते. तो उसके लिए काम करें, आप गूगल पे जाइए और गूगल पे जाके आप उसमें जो सर्च की जो बार है उसमें जाके लिखिए PSX DIV20 DIV20. ठीक है. तो हमसे पहले जो कुछ लोग हैं ना वो मेहनत कर चुके हैं इसमें, और वो मेहनत जो कर चुके हैं वो ये कर चुके हैं कि ये उन्होंने एक इंडेक्स बनाया है जो 20 हाई डिविडेंड पेइंग यील्ड कंपनी, जिनकी डिविडेंड यील्ड अच्छी है, अच्छी कंपनियां हैं, और डिविडेंड जो है जनरली अच्छी कंपनियां ही देती हैं जिनके लॉन्ग टर्म जरा प्रोस्पेक्ट, प्रॉफिटेबल कंपनियां होती हैं, सारी चीजें होती हैं. सो जो मेरे जैसे कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं वो प्रेफर करते हैं ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करें जिनके डिविडेंड यील्ड अच्छी होती है. सो आप PSX DIV20 जाइए और आपको कहीं ना कहीं उसकी तफसीलात मिल जाएंगी. देख लीजिएगा, अपडेटेड इंडेक्स वो होना चाहिए और उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनियां जो हैं वो अच्छा डिविडेंड देती हैं. एक अलग इंडेक्स है जो कि इन 20 कंपनियों को ट्रैक करता है which have the highest a decent dividend yield. All right, Rizwan Azam, you got the answer. Abdullah Qadri कहते हैं apology should be as louder as disrespect was. Pakistan women won against Sri Lanka. Unpredictability at its best. Okay. रोमाना जलील कहती है अस्सलाम वालेकुम, इज इट पॉसिबल टू प्ले द ओरिजिनल साउंड ट्रैक ऑफ इश्क मुर्शिद? थैंक्स. वो वाला अहमद जानजेब वाला मैं चला देते हैं, बिल्कुल चला देंगे, कोई मसला नहीं, अभी चला देते हैं वो. चलें बिल्कुल. अभी मैं ट्रिप पे सोच रहा था, वो गाना ध्यान में तो आ रहा था मुझे, लेकिन उस ड्रामे का नाम याद नहीं आ रहा था मुझे. बट खैर एनीवे, मोहम्मद आसिफ थैंक यू सो मच, मेलसी से हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं. इमरान सादिक थैंक यू. अली जवाद का मैसेज आया है, उन्होंने अखबारी खबर शेयर की है. इस्लामाबाद जाने वाले 24 पॉइंट्स बंद, कंटेनर्स लगा दिए गए, 2 रोज के लिए डबल सवारी पर पाबंदी. सुना है जी मोबाइल ऑलरेडी बंद कर दिए गए इस्लामाबाद में. आसिफ मंसूर साहब थैंक यू सो मच, अपनी मौजूदगी का आपने एहसास दिलाया. होपफुली आर यू इन घाना और आर यू इन पाकिस्तान राइट नाउ. सैयद बाबर बुखारी हाउ आर यू डूइंग पूछते हैं. बिल्कुल आई एम डूइंग फाइन. शुड वी पे माड़ी बोनस शेयर और लेट द कंपनी सेल आर ब्लॉक शेयर्स? डिपेंड करता है, अगर आपके पास लिक्विडिटी है पे कर दें. आई थिंक इसमें बेनिफिट ही आपको होगा पे करने में. तो जो स्टॉक मार्केट के गुरुज हैं वो कह रहे हैं कि यार आप खुद पे कर दें एंड गेट होल्ड ऑफ दोस शेयर्स. ठीक है जी. तो मेरे ख्याल से वैसे आई प्लान टू डू दैट एज वेल बाय द वे. ओके मोमिना. एंड इसके अलावा काइंडली विश माय फ्रेंड फैसल मिर्जा बर्थडे ग्रीटिंग. फैसल मिर्जा, इनायतुल्लाह शेख की जाने से आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. आसिफ बेग साहब पाकिस्तान की खवातीन की परफॉर्मेंस से बहुत खुश हैं, क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस से. इसके अलावा अतीक अहमद कहते हैं आई एम लुकिंग फॉर अ बैंक व्हिच कैन परफॉर्म 2 थिंग्स फॉर मी, गिव मी लोन एंड देन लीव मी अलोन. बिल्कुल ठीक है जी, मैं आपको एक अच्छा बैंक है इसका पता बताता हूँ. एंड देन फहीम ब्रो, अरे फहीम ब्रो आज आपने मैसेज नहीं किया सुबह यार, क्या हो गया? खैरियत तो है. फैजानुर रहमान शरीफ कहते हैं हारिस रऊफ एंड शादाब खान शुड लर्न हाउ टू बोल टू फील इन लाइन. बिल्कुल, खवातीन से सीखें भाई. बिल्कुल ठीक है. आपको पता है शादाब खान पाकिस्तान का लेजेंडरी प्लेयर, एक बहुत बड़ा अजीम क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें शिरकत करने के लिए उनको भेजा जा रहा है. सी दिस हैपेंस व्हेन यू आर इन द, कहते हैं ना, आप राइट सर्कल्स में हो ना, अच्छे दोस्त बनाए तो फायदा क्या होता है. अगर आपको याद है एक टूर्नामेंट होता है ना हांगकांग क्रिकेट सिक्सेस, उस हांगकांग क्रिकेट सिक्सेस में जो पाकिस्तान की टीम जा रही है उसमें शादाब खान को भी भेजा जा रहा है. जस्ट इमेजिन, क्या बात है यार, जबरदस्त. और हमारे दोस्त काशिफ शमीम साहब का मैसेज आया, कहते हैं टुडे इज माय डॉटर्स बर्थडे, शी हैज टर्न्ड 10 माशाल्लाह, हर नेम इज मनाइम काशिफ. भाई मनाइम, हैप्पी बर्थडे टू यू एंड विशिंग यू अ वंडरफुल वंडरफुल डे अहेड. एंजॉय योर बर्थडे टू द फुलेस्ट. मसूद सिद्दीकी साहब कहते हैं अच्छा लगता है जब ऐसी कॉम्पोजिशन और ऐसी पोइट्री आजकल इन दिनों में भी सुपर हिट हो जाती है. हेड्स ऑफ टू अहमद
जहांजेब, शुक्र मैंने अहमद शहजाद नहीं बोला, मैं इसको अहमद शहजाद बोल दिया करता था, मेरे आसाब पे इतना सवार रहा एक जमाने में. लेकिन खैर, बट यू आर राइट, आई थिंक कॉम्पोजिशन अच्छी हो, पोएट्री अच्छी हो, गाना हिट हो ही जाता है अगर राइट चैनल्स पे जो है वो प्ले किया जाए. सो या चले जी, 8:41 हो चुके हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है और मैं आप लोग के कुछ और कमेंट्स देख रहा था जिसमें आज इस्लामाबाद की कंडीशंस के हवाले से कुछ लोगों ने अपनी परेशानी और कुछ लोगों ने अपनी फ्रस्ट्रेशन का जो है वो इजहार किया हुआ है. और इसमें सीमा सकीना का मैसेज आया है. सीमा सकीना, 2 लोग. ओके, देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन. इज देयर एनी वॉर गोइंग ऑन इनसाइड पाकिस्तान? No phone signal in Islamabad. Everything is closed. What are we scared of? They're scared of you, Sakina. I mean, Seema Sakina. They're scared of you. हाँ, आप सड़कों पर निकल आई तो क्या होगा? यही तो यार, वैसे वाकई ये बहुत बड़ी परेशानी है. बहुत बड़ी परेशानी है ये कि अवाम जिस दिन निकल आई सड़कों पे उस दिन क्या होगा. देखो आज क्या होना है, कुछ नहीं होना. वो पीटीआई अपना प्रोटेस्ट करेगी, कुछ लोग गिरफ्तार हो जाएंगे, बड़े बड़े लीडरान गिरफ्तार हो जाएंगे, गंडापुर साहब नहीं दाखिल हो पाएंगे, ये सारी बातें, ये तो होना यही है एट द एंड ऑफ द डे. लेकिन और फिर होता भी यही है कि एक एग्जाम्पल क्रिएट की जाती है कि आम लोगों को डराया जाएगा, देखो यार निकलना नहीं है. कल जैसे आपने मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी और उसने बहुत सख्त लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल की है कल प्रोटेस्टर्स के हवाले से कि इस्लामाबाद में चढ़ाई किसी की इजाजत नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे. अभी आपको याद हो कुछ दिनों पहले ही इस्लामाबाद पे चढ़ाई हुई थी. फर्क सिर्फ ये था कि वो ज़ाहिर सर पे कुछ बांधे हुए होते थे कपड़े वगैरह एंड ऑल, और उन्होंने आके चीफ जस्टिस को क्या क्या कुछ नहीं कहा, कुफ्र के फतवे जारी किए गए डी चौक पे और ये सारी बातें. सो डिपेंड करता है, हमारी जो सरकार का भी रेंज होता है वो बहुत सिलेक्टिव होता है. कुछ को अलाउ कर देते हैं, कुछ को वो अलाउ नहीं करते. लेकिन इस वक्त आप जानते हैं जो रियासत है वो एक मखसूस ग्रुप को जो है वो बिल्कुल अलाउ नहीं करेगी. सो आज भी अटेम्प्ट की जाएगी. आई मीन वो शाहिद तागान अब्बासी साहब ने पिछले हफ्ते प्रोग्राम में एक बड़े हंसते हुए ये बात बोली थी कि पीटीआई को तो अब कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो ऐलान करते हैं और हुकूमत बाकी पूरा मुल्क या शहर खुद बंद कर देती है. सो आज इस्लामाबाद और पिंडी में भी ऐसा ही है. आई एम श्योर इस्लामाबाद के ऑलरेडी कुछ इलाकों में इस वक्त जो है वो हू का सा आलम एक होगा और कुछ भी नहीं हो रहा होगा वहां पे, बिल्कुल सुकून खामोशी. लेकिन सीमा सकीना, आप समझ रही हैं, व्हाट आर दे स्कैर्ड ऑफ? यू. They're scared of you. All right. अच्छा भाई, डॉक्टर हिना ने ये बताया है यार, ये बल्कि थैंक यू सो मच यार. दिस इज व्हाट आई लव अबाउट आवर सनराइजर्स कम्युनिटी. हमारे एक दोस्त ने अभी अपनी कुछ बीमारी का जो है वो जिक्र किया था जिसको मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा था, और क्योंकि डॉक्टर हिना हरसेल्फ इज अ डर्मेटोलॉजिस्ट. सो हिड्रेनाइटिस सुपेटेटिव. ऑलराइट, वो कहती हैं स्ट्रॉन्ग मेडिसिन जो है फॉर सुपेटेटिव स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, इफ दैट डजंट वर्क, यानी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन जो है वो खास देनी पड़ती हैं उसके लिए. अगर ये काम नहीं करता तो सर्जिकल इंटरवेंशन टू क्लियर द एरिया, विजिट अ प्लास्टिक सर्जन. सो दैट इज द एडवाइस टू आवर फ्रेंड जिन्होंने अपनी इस बीमारी का जो है वो अभी जिक्र किया था. इसके अलावा डॉक्टर नौशीन कहती हैं लियारी एक्सप्रेस वे में 50 रुपए जो है वो टोल हो चुका है. उस पर वैसे कल भी मेरे पास डॉक्टर साहब मैसेज आया था और हमारे कुछ दोस्त बड़े गुस्से में थे बिकॉज अब से कुछ दिनों पहले ही 40 रुपए किया गया था और अब 50 रुपए कर दिया गया. अब पाकिस्तानी असल में इतने जूतियां पड़ चुकी हैं पाकिस्तानियों को पिछले कुछ अरसे में, अब तो हम यही बोलेंगे कि शुक्र है 60 रुपए नहीं किया. वो 60 रुपए भी कर दे रहे तो आप कुछ कर सकते थे. वो चाहता तो 100 रुपए भी कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया. सो बट वो कहते ना जी, हिम्मत है तो पास करें वरना बर्दाश्त करें. ओके जी. When people attend office in difficult situation, it may be diligence and motivation or running away from responsibilities at home. वैसे वाकई सीरियसली याद है हमारा एक चैप्टर भी होता था. आई थिंक हमारा इंटर में उर्दू में एक चैप्टर हुआ करता था, आराम व सुकून के नाम से था, कि जिसमें वो बेचारा बीमार होता है और वो घर में इतना बीवी बच्चे शोर मचा रहे होते हैं कि वो आराम के लिए ऑफिस चले जाते हैं कि वहां पे ही जो है ना वो उनको सुकून मिल जाएगा. लेकिन यार बाज ऑफिस के हालात जो है ना वो वाकई बड़े टॉक्सिक होते हैं और बड़े खतरनाक होते हैं. और बॉस कहता है मैं अगर आ सकता हूं तो तुम क्यों नहीं आ सकते. ठीक है, सोचें. ओके. Black Hawk down on this day 1993 the battle of Mogadishu ended, if you remember. Oh my god, Sami Ahmed, great memory यार. I mean Black Hawk down अगर आपको याद हो वो फिल्म भी बनी थी एंड पाकिस्तानी फोर्सेस दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अमेरिकन सोल्जर्स जो हैं वो मोगादिशु में बागियों के हाथ लग गए थे और काफी उनको नुकसान उठाना पड़ा था. इवन दो अनफॉर्चुनेटली द मूवी डिड नॉट डिपिक्ट द क्रिटिकल रोल दैट पाकिस्तानी सोल्जर्स प्लेड
ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ मोगाडिशु दैट डे, अमेरिकन्स को लिबरेट कराने के लिए वहां से. लेकिन फिर भी आई थिंक this particular incident is one for the history books. So, okay ji, what about the timing of Monday's protests against Israel? All parties may be a part of this traffic disruption and all. Nabir Mirza Chughtai, वो वाला प्रोटेस्ट ठीक है ना, वो वाला प्रोटेस्ट हम इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे. ठीक है जी, आइए. उमैर अहमद शेख कहते हैं, अदील भाई, डिड यू वॉच द वीडियो ऑफ कॉमन लेपर्ड मार्किंग हिज टेरिटरी इन अयूबिया नेशनल पार्क? थॉट टू शेयर विद यू और ऑन एनिमल डे. नो, आई हैवंट सीन दैट वीडियो. उमैर, मुझे आप जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा. ओके जी. टी बिल बायबैक विल टेक प्लेस ऑन 9th October. हाउ डू यू सी दिस फॉर कॉमन पब्लिक? So is the government, अच्छा, government is again planning to buy back T-bills? क्योंकि एक तो उन्होंने अभी बाय बैक किया था 2 हफ्ते पहले मेरे ख्याल से, और एक बहुत बड़ा अमाउंट, आई थिंक कोई $500 बिलियन नहीं, डॉलर अल्लाह करे कभी ऐसा वक्त भी आए, 500 बिलियन रुपीस की हाल मेरे ख्याल से शायद उन्होंने लिक्विडिटी मार्केट में वापस फेंकी थी सेंट्रल बैंक ने. अब तो दोबारा बाय बैक करने वाले हैं. देखो, इस पे हम ऑलरेडी अपने कल के प्रोग्राम में ये टॉपिक कवर कर चुके हैं, और मजे की बात है मेरे पास वो मैंने जो ऑटोमोबाइल असेंबलर और वो जिनका एसोसिएटेड बैंक था, दोनों की तरफ से बड़ा शुक्रिया का मैसेज आया था कि यार थैंक यू सो मच, आपने हमारी अनसॉलिसिटेड मार्केटिंग कर दी. बट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार. बट आई मीन सी, अब मैं जो कल की बात थी वो यही थी कि लिक्विडिटी इज एन इशू राइट नाउ फॉर बैंक्स. उनके लिए इस वक्त एक मसला होता जा रहा है, और इनको अब पता है प्रॉब्लम क्या है. अगर कंज्यूमर फाइनेंसिंग की बात है, एंड स्पेसिफिकली अगर हम ऑटोज की बात करें, तो ज़ाहिर है जो इसमें परेशान कुन बात है वो यही है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अभी भी अपनी पोटेंशियल रेगुलेशंस को लूज करने के लिए तैयार नहीं है. फाइनेंसिंग ऑफ ओनली 3 मिलियन रुपीस, 3 साल तक फाइनेंसिंग, और भी बहुत सारे उन्होंने आई एम श्योर के रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं. तो एक तरफ अगर आप बैंकों को लिक्विडिटी दे रहे हैं, दूसरी तरफ जरूरी ये भी तो है ना कि यार आप अपनी पोटेंशियल रेगुलेशंस में भी तो जो आपने चेंजेस की थी अब से 2 साल पहले, बिकॉज हुकूमत का तो कहना है कि इस वक्त रावी सब चैन लिख रहा है और इकोनॉमी तो बिल्कुल ठीक हो गई है. तो फिर मेरे ख्याल से स्टेट बैंक को भी इस बारे में, अगर कोई स्टेट बैंक में मेरी बात सुन रहा है तो जरा आप प्लीज बीपीआरडी डिपार्टमेंट को बोलिए, ये मैसेज मेरा पहुंचाइए कि फॉर ऑन ऑटो फाइनेंस पॉलिसी चेंज कीजिए, इसको 5 मिलियन पे लेकर आइए, और फाइनेंसिंग के जो टर्म है उसको भी 5 years पे कीजिए. ये आप बहुत रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक नहीं कर रही है. तो यासर गौरी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर दोबारा टी बिल बायबैक का इरादा है सेंट्रल बैंक का, तो इसका मतलब ये कि मजीद लिक्विडिटी मार्केट में आएगी. और इंटरेस्टिंग फॉर अस, इट इज बेनिफिशियल बिकॉज द इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग डाउन. मैंने कल भी आपको बताया था कि कुछ ऐसी भी इंस्टेंसेस आई हैं जहां पे काइबोर -11, काइबोर -12% पे, -12% पे जो है फाइनेंसिंग की जा रही है, जस्ट टू इस लिक्विडिटी को ठिकाने लगाने के लिए. सो या चलें जी, आगे बढ़ते हैं. अच्छा, कल हमारे एक और दोस्त का मैसेज भी आया था, बैंकिंग के दोस्त थे. उन्होंने कहा था यार आप करंट अकाउंट के खिलाफ बात मत किया करें, हमारे टारगेट्स होते हैं, लोगों पे क्या असर पड़ेगा. और मैं तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था, बिकॉज आई मीन आई रियली डोंट सी एनी बेनिफिट. बट प्लीज डोंट, मैं जो कल लोगों को रिकमेंड कर रहा था कि अपने प्लीज पैसे करंट अकाउंट में ना रखा करें. अच्छा, एक वो भी तो भाई होते हैं जो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पैसे करंट अकाउंट में रखता हूँ, मैं सूद नहीं खाना चाहता. अच्छा, आप नहीं सूद खाना चाहते, लेकिन जो सूदी बैंकिंग होती है उसको करंट अकाउंट से बड़ा फायदा होता है. तो आप बेसिकली उनकी मदद कर रहे होते हैं करंट अकाउंट में अपने पैसे रखवा के. तो ये ना किया करें. बट एनीवे यार देखो ना, मैं तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ ना मेरे बैंकर भाई. सो दैट्स द थिंग. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद, वापस आके प्रोग्राम अपना रैप अप करते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. काफी सारे मैसेजेस आ गए पिछले वाली मेरी टॉक के हवाले से. मेरा भी तो करंट अकाउंट है, मेरा भी तो करंट. अब इसमें अब देखो, अब हर एक सिचुएशन सिनेरियो होता है. मैंने तो एक जनरल रूल के तौर से आपकी ये बात बोली थी दैट इफ यू कीप योर फंड्स आइडल इन अ करंट अकाउंट, आपको इन्फ्लेशन खा रहा है, ठीक है, आपके पैसों को. और पिछले 3 साल में जिस तरह का भयंकर हमने इन्फ्लेशन देखा है, और आपने पैसे अपने करंट अकाउंट में छोड़े हुए हैं, आई रियली डोंट नो, आई मीन इट टेक्स कॉमन सेंस नॉट टू डू दैट. लेकिन अब कोई कर रहा है तो वो कर रहा है, अब क्या कह सकते हैं इसके हवाले से. लेकिन करंट अकाउंट, उस करंट अकाउंट आपको कोई ऐसा फायदा दे रहा हो जो कि आपके बिजनेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो, एंड इफ द बेनिफिट्स दे आउटवे द एक्सपेंसेस या द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आपकी है, तो फिर आप जरूर रखिए. इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर. सो या चलें जी, ग्रेट. अच्छा जी, इसके अलावा शेयर दिस विद द गाय सफरिंग फ्रॉम दिस स्किन डिजीज. ही इज अ कॉम्पिटेंट इकोनॉमिकल डॉक्टर अवेलेबल ऑन ओला डॉक ऐप. थैंक यू सो मच यार, बहुत शुक्रिया. ये हमारे एक दोस्त ने जो है वो हमारे फेसबुक कम्युनिटी में जो है वो मैसेज किया था. सो या ओके जी. शुएब चौधरी कहते हैं मैनेज टू रीच ऑफिस, लगता है आज अकेला ही होऊंगा ऑफिस में. नहीं, लेकिन वाई शुएब, ऐसा क्या जरूरी है, मुझे ये बताइए.
या अच्छा जी, इसके अलावा बिल्कुल बुरहान आपने जिसकी बात की है, नेचुरली यार नेशनल सेविंग्स की द मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आर इंटरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स, लेकिन उन्होंने अपनी एक इस्लामिक प्रोडक्ट जो है नेशनल सेविंग्स ने वो भी लॉन्च की है, आप उसको भी इवेल्युएट कर सकते हैं. बट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज एन इंटरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट. सो आप माशाल्लाह जवान आदमी हैं और आपके पास, देखो ये उन लोगों से मैं मुखातिब हूँ जिनके लिए इंटरेस्ट पे अर्न करना, इट इज, आई मीन लॉट ऑफ पीपल आर सिंपली इनसेंसिटिव टू दिस मैटर. है यार, अब है तो अब क्या करें यार, यही तो दुनिया ऐसी है, सूद के बाहर कैसे चलेगी दुनिया. नहीं, वो बातें उस डिस्कशन में मैं पढ़ ही नहीं रहा यार. देयर आर रीजनेबल ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू यू. आप चाहें तो जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन इस डिस्कशन में मैं पढ़ना ही नहीं चाह रहा कि इस दुनिया में और क्या करेंगे हम, क्या होगा फलाना. नो, व्हाट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इज दिस इज अ इंटरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट एंड इफ यू आर ओके विद दैट तो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट. आई एम नॉट ओके, मेरे जो वैल्यूज सिस्टम है वो इसको सपोर्ट नहीं करता, इसलिए मैं शायद इस प्रोडक्ट में कभी इन्वेस्ट ना करूं. अच्छा जी, इस पीएलएस अकाउंट हलाल, जो पीएलएस अकाउंट कन्वेंशनल बैंक्स में आपको दिया जाता है वो उसके बारे में मेरे ख्याल से उसके हलाल ना होने पे किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए. और इसके अलावा आहद जावेद कहते हैं यू आर नॉट एन एंकर, यू डोंट सी थिंग्स न्यूट्रल. यार आहद जावेद, मुझे मेरा एक प्रोग्राम बता दो जिसमें मैंने ये बात बोली हो कि मैं न्यूट्रल हूं. मैं तो, मुझे अब इस जनवरी 17 जनवरी को जो है ना रेडियो शो करते करते 20 साल हो जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने अनन्यूट्रल होने पे फख्र है. ओके, मैंने जिस बात को सही समझा है उसको हमेशा एंडोर्स किया और जिस बात को मैंने गलत समझा है मैंने उसकी मुखालफत की है ऑन एयर. शायद पिछले 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने अपने ख्यालात को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया है, उसको थोड़ा सा उस पर कदगन लगाई है इस मुल्क के हालात की वजह से. बिकॉज पाकिस्तान में ज़ाहिर है इंफॉर्मेशन पे इस लेवल की जो है वो कभी भी सख्ती जो है वो नहीं की गई. मैंने अपने रेडियो का आगाज पाकिस्तान के एक फौजी सरबराह के दौर से किया है, लेकिन वी कुड लिटरली टॉक अबाउट एनीथिंग. बट आई थिंक वन ऑफ द रीजंस, माय फ्रेंड मोहम्मद आहद जावेद, people have been listening to this program for 20 years now. रोजाना हफ्ते में 5 प्रोग्राम 20 साल से करते आना, शायद उसकी एक छोटी सी वजह जो है वो यही है that I've never, मैंने अपने दिल में कभी कोई ऐसा बात नहीं रखी. मुझे अपनी, I know what are my red lines, अखलाकियात की लाइनें कहाँ ड्रॉ करनी पड़ती हैं, लेकिन मैं तो अपना I take it as a badge of honor when people say you are not neutral. मैंने जिसको सपोर्ट किया है अपने ख्याल से सही समझ के उसको सपोर्ट किया है एंड आई हैव गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन. सो अगर आपको लगता है कि इस वक्त मेरा झुकाव एक मखसूस पार्टी की तरफ है तो नंबर 1, आई एम नॉट अलोन इन पाकिस्तान एंड द सेकंड थिंग इज दैट आई एम प्रीटी हैप्पी एंड आई हैव गॉट ऑल माय रीजंस टू सपोर्ट देम. सो आई डोंट नीड एनीवन्स लेसन कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं. बट थैंक यू सो मच, इवन विद मी बीइंग सो बायस्ड और अनन्यूट्रल, यू स्टिल लिसन टू द प्रोग्राम. थैंक यू सो मच. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? अच्छा जी, वाई, अच्छा मैं बताऊं एक और बात जो है ना, जैसे अभी ये कल भी हमारे YouTube शो में भी, यार टाइम नहीं है लेकिन इसमें बात करने वाला था. देखो यार बात बड़ी सिंपल है. सिर्फ जो जाहिर है इस वक्त सरकार या गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं जो दोस्त, एक बात याद रखना यार, हालात पाकिस्तान में बदल जाते हैं. ठीक है जी, 3 साल पहले जो दुश्मन थे वो दोस्त बन गए, जो दोस्त थे वो दुश्मन बन गए. अगले 3 साल बाद हमें नहीं पता क्या होगा, लेकिन ये जो बुनियादी ढांचा पाकिस्तान के आइन का तब्दील हो रहा है गाइस, आपको ये समझने वाली बात है. स्पेशली जो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो छुरी और तलवार चलाई जा रही है, हम तो शायद बच जाएं, हमारे बच्चे नहीं बचेंगे इससे. वो मुंह खोलेंगे और वो अंदर जाएंगे, मुंह खोलेगा और उनको एनिमी ऑफ द स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा. तो इस वक्त जो आप लोग कहीं ऐसा ना हो कि ये आपके जो कहे हैं ये आपकी सिसकियों और आहू में बदल जाएं और आप सोचें कि काश मैं उस वक्त ये कहे ना लगाता कि जिस वक्त पाकिस्तान के आर्टिकल 8 में जो फंडामेंटल राइट्स इस मुल्क के सिटीजन को दिए गए हैं उसको तहस नहस किया जा रहा था जमहूरियत के नाम पे. इस बात को आज जो भी हो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे. लेकिन ये जो मैंने बात बोली है ना आहद जावेद, ये प्लीज इस बारे में सोचिएगा, जरा पढ़ तो लें कि इन आर्टिकल्स में ये एक किसी सियासी पार्टी का मुद्दा ही नहीं है, ये पाकिस्तान के सिटीजन का मुद्दा है. ठीक है जी, आज जो तशद्दुद भी करने वाले लोग हैं कल वो तशद्दुद सहेंगे इस वजह से, बिकॉज दे वर कंप्लिसिट, दे वर सपोर्टिंग इन व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान राइट नाउ. सो
Just a food for thought for the rest of the week. India-Pakistan cricket match coming up in the Women T20 Cricket World Cup on Sunday. Good luck to our girls. They got off to a wonderful start. 3 बजे पाकिस्तान टाइम ये मैच होना है. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मंडे मॉर्निंग एक बार फिर मुलाकात होगी. तब तक गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.